नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी रीवा की, जहां रीवा जिले के मनगवा तहसील प्रांगण में गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही बात होगी शिवपुरी की, जहां नरवर नगर के धुवाई मार्केट में मंडी के बाहर अवैध रूप से संचालित गेहूं खरीदी केंद्रों पर तहसीलदार विजय कुमार त्यागी के नेतृत्व में प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 व्यापारियों पर जुर्माना लगाया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खरगोन शहर के टेमला रोड स्थित पीएम आवास बिल्डिंग में रविवार सोमवार की दरमियान रात करीब 2:30 बजे पार्किंग में खड़ी बाइकों में अचानक आग लगने से भगदड़ मच गई। लपटों का धुआं घरों में घुसने पर लोग नींद से जागकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी के कारण को लेकर कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं, जानबूझकर आग लगने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी शिकायत मेनगांव थाने में की गई है। इस घटना में अंशु शर्मा और रवि धामड़ की दो बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जबकि कमल दुबे की 2 बाइकों का अगला हिस्सा जल गया। रहवासियों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका ने बसाहट तो कर दी, लेकिन साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी के कारण यहाँ पहले भी चोरी और आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। क्या घटना कैसे हुई है? भैया हमको तो नहीं पता, वो तो मेरे देवर है, हमारी गाड़ी है। अच्छा। ये तो वहाँ रहते, हमको तो नहीं पता। हमको तो 3 बजे रात को पता चला, धुआं आया ना जब पता चला। क्या हुआ क्या था? आग आई जब पता चला हमको थोड़ी मालूम थी। कितने बजे घटना? उधर से हम आए। कितने बजे घटना है? ये 12-1 बजे की। तो फिर वो सब जन आए तो उधर से हम आए। क्या लगता है आपको यहाँ पर कि कोई ने लगे या आग लगी? पता नहीं भैया, हमको तो नहीं पता। हम तो अभी 8 महीने से रह रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सावित्री बाई। क्या हुआ था? घटना कैसे हुई? घटना है पता नहीं है, 2-2.5 करीब के बाद में हमारे तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, पर क्या मालूम क्या है, सब किसी ने आग लगाई, क्या करा। कितनी गाड़ियाँ खड़ी थी? यहाँ कम से कम 5-6 गाड़ियाँ खड़ी थी। सब नई गाड़ी? हाँ, नई थी, कोई पुरानी भी थी। केबल वगैरह भी जली हुई? हाँ, के ऊपर तक है, इसी मंजिल तक। कब लगी थी आग? ये 2 के 2.5 के बीच। आपको कैसा मालूम पड़ा? अरे आज की पाक आई कि नहीं तब मालूम पड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? लीला बाई। यहाँ कितने साल से रह रहे आप? हमको 3-4 साल हो गए। पहले भी ऐसी घटना हुई कभी क्या? पहले उधर हुई थी, एक गाड़ी जली थी? हाँ, एक गाड़ी जली थी उधर। मतलब यहाँ आगजनी की घटना होती रहती? हाँ, होती रहती। क्या हुआ था घटना यहाँ? पता नहीं कैसे जली है, क्या हुआ है। जलते हुए आवाज, खूब तेज आवाज आने लगी है, गाड़ियों की फटने जैसी बात हो रही थी। तो जब पता चला है मेरे को। कितनी गाड़ियाँ खड़ी थी? ये 4 तो ये कहीं जली हुई और बाकी यहाँ खड़ी थी, कुछ जल गई है, कुछ ऐसी अब जल्दी सी मतलब 6-7 गाड़ी? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? पिंकी शर्मा। आपको क्या लगता है कैसे क्या जली है? ये जलाई हुई है, वो तो स्पष्ट सबको दिख रहा है कि जलाई हुई है गाड़ियाँ। पहले भी ऐसी घटना हुई थी क्या? यहाँ तो नहीं हुई है, उधर बता रहे कि उधर जली है ये गाड़ी। कितना नुकसान हुआ होगा आपको? मेरा कम से कम एक तो 1,25,000 की खरीदी थी, और ये मुझे पता नहीं कितने की खरीदी है। ये तो अभी खरीदी थी। मतलब लाखों का नुकसान हुआ है। हाँ। 4-5 गाड़ी जली। 2 गाड़ी हमारी थी। क्या नाम है तुम्हारा? पिंकी शर्मा। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। सनावद में प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त जारी करने के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए ग्राम भोमवाड़ा के सरपंच प्रतिनिधि चिंताराम भमोरे और ग्राम पंचायत सचिव जितेंद्र पवार को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फरियादी कविता गजेंद्र यादव ने शिकायत में बताया कि उन्हें 1,25,000 रुपए की आवास योजना राशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें 2 किश्तें मिल चुकी थी, लेकिन तीसरी किश्त के लिए लगातार 20,000 रुपए की मांग की जा रही थी और इससे पहले 10,000 रुपए भी लिए जा चुके थे। लोकायुक्त डीएसपी आनंद चौहान के नेतृत्व में टीम ने सनावद थाने के सामने कोल्ड ड्रिंक ठेले के पास कार्यवाही की और दोनों आरोपियों को पकड़ा, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच की जा रही है। क्या नाम है आपका? कविता यादव। क्या हुआ था ये जो आपको परेशान कर रहा था? मैं सरपंच मकान की खुटी आई थी, पैसे मांग रहे थे मेरे से। पहले बोले मंत्री 50,000 दो, मैंने 50,000 नहीं मैं दूं। फिर 20,000 में डील करी तो 10,000 दे दिए और 10,000 8,000 आज दिए। कितने साल हो गए थे आपको अपने मकान आए हुए? 12 महीने हो गए।
अगले साल आई थी 25,000 की किस्त। पिछले साल हाँ हाँ। क्या नाम था सचिव का? सचिव का नाम क्या है? जितेंद्र पवार। और सरपंच कौन है आपके वहाँ? चिंटू सरपंच। श्रीमती जयश्री भाई चिंटू। तो ये सरपंच प्रतिनिधि ने आपसे पैसे लिए, हाँ, इनके अकाउंट में 10,000 डाले। फिर उसके बाद आपने क्या कार्रवाई करी आगे? तो वो बोले पहले और कैश दो, जब पैसे डालूंगा। मतलब हम 10,000 रुपए पहले दे चुके हैं। हाँ, पहले दे देते मैंने जनवरी से पहले। आज 8,000 आज दी। टीम के सामने दिया? हाँ, टीम के सामने। कहाँ पर दिए थे आपने ये वहाँ थाने के पास, वो जो ठेले लगते हैं ना, वहाँ पे दिए। तो वहाँ पर देने के बाद में टीम ने पकड़ लिया इनको? हाँ, क्योंकि आज के 15 रोज भी मेरे को मंत्री को बोला यहाँ हूँ वहाँ हूँ, 3 घंटे परेशान हुई थी सनावद में। और फिर दूसरे बोले कि दूसरे छोरे को पहुँचा रहा, इनको दो। तो मैं क्या दूसरे कैसे दूंगी मैं पैसे? फिर वो आए तो बोले कि नहीं मैं नहीं लूंगा। और आज दोनों बैठे थे, सरपंच साहब भी और मंत्री जी भी, तो उनके हाथ में दे, बोले सरपंच को दे दो कहीं, तो वहाँ दिए सरपंच के हाथ में। अपन ने इसकी शिकायत लोकायुक्त में करी थी? हाँ हाँ, कब करके आए थे आप? 1-1.5 महीने से चल रही कार्रवाई। तो ये दूसरी बार ट्रेप हुआ है इनको? हाँ यानी एक बार ये लोग आए नहीं कहा? हाँ। आपका पूरा नाम क्या है? कविता यादव, पति गजेंद्र। कहाँ रहते हैं आप? यही बोमाड़ा। थैंक यू। कार्रवाई में कौन कौन इसमें आरोप? एक आवेदिका हैं श्रीमती कविता यादव, निवासी ग्राम भोमवाड़ा की रहने वाली हैं। इनको करीब 2 साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुटीर निर्माण के लिए शासन से 1.25 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसमें 4 किस्तों में राशि प्राप्त होना थी। पहली 2 किस्तें इनको प्राप्त हो गई थी। बाद की जो 2 किस्तों के कुल 40,000 और 15,000 65,000 रुपये बचे थे, वो निकालने के एवज में जो सचिव और सरपंच पति द्वारा इनसे 8,000 रुपये की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत इनने हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को इंदौर में की और शिकायत का सत्यापन कर सही पाए जाने पर आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और जो चिंताराम भोमारे जो सरपंच पति है उनको 8,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए सचिव की उपस्थिति में पकड़ा गया और कार्रवाई की जा रही है। किनके निर्देशन में कार्रवाई की गई? कौन कौन अधिकारी? हाँ, निर्देशन तो हमारे एसपी साहब के निर्देश में ही होता है, लोकायुक्त एसपी साहब श्री राजेश शाह साहब के निर्देशन में, और मैं अभी लोकायुक्त डीएसपी हूँ आनंद चौहान, और हमारी टीम के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कौन कौन है? आरोपी इसमें हैं सरपंच पति हैं चिंताराम भोमारे, निवासी भोमवाड़ा, और जितेंद्र पवार, सचिव। दोनों को कार्रवाई पूरी कंप्लीट हो गई सर? नहीं, चल रही कार्रवाई। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। खरगोन में सोमवार को गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर एक विशाल रैली निकाली गई, जो कुंदा तट से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस रैली में संत समाज, गौभक्त और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। गौ सेवकों ने मांग रखी कि गौमाता को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, देश में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाएं और गौ सेवा के लिए केंद्रीय कानून एवं मंत्रालय का गठन किया जाए, ताकि गौ संरक्षण और सम्मान को और मजबूती मिल सके। सम्मान को लेकर संत समाज और भारतवर्ष के पूरे गोरक्षक और गो सेवकों के माध्यम से भारत के 5,000 से ज्यादा तहसीलों में आज 27 अप्रैल को एक ज्ञापन प्रार्थना पत्र के रूप में दिया गया है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले और गौ माता पर केंद्रीय कानून बने। क्या क्या इसमें अभियान किस तरह से चलाया जा रहा है? अभियान ये इसमें हस्ताक्षर अभियान भी और एक मिसकॉल का भी था कि आप एक नंबर जारी किया गया था, उस पर मिसकॉल करके ये अभियान से जुड़ सकते हो। चेतावनी भी दी गई, मांगे नहीं माने वो फिर आगे की जो भी रूपरेखा आएगी हमारे पास, हम उस हिसाब से काम करेंगे। अभी हमारे को प्रार्थना पत्र सौंपने का कहा गया था, वो हमने कर दिया। जब जन आंदोलन की बारी आएगी या उग्र आंदोलन की, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। क्या नाम लिखते हैं? मैं सतीश राठौर, जिला अध्यक्ष गौमाता सेवा संस्थान। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। रीवा जिले के मनगवा तहसील प्रांगण में गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई कार्यकर्ता और किसान संघ के नेता एकजुट हुए और गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सोशल एवं आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी,
सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र तिवारी और रविकांत अग्निहोत्री, अधिवक्ता विनोद पांडे, भारतीय किसान संघ से हर्ष गौतम, अनिल उपकारी और भारतीय किसान संघ जिला रीवा के उपाध्यक्ष ब्रजभूषण मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अभियान से जुड़े लोगों ने कहा कि गौ माता का स्थान संस्कृति में सर्वोच्च है और उन्हें संवैधानिक रूप से राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए। देखिए, आज 27 अप्रैल 2026 हम लोगों ने गौ सम्मान आह्वान अभियान, जो हमारे देश के संतों की एक वाणी है, संतवाणी है, सब देश के संत मिल करके उन्होंने आह्वान किया कि 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस मनाया जाए। तो गौ सम्मान दिवस, गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत आज हम यहाँ पर मनगमा तहसील प्रांगण में उपस्थित होकर हम लोगों ने और महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय के नाम पर हमने ज्ञापन सौंपा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, क्योंकि ये हमारे देश की संस्कृति के हित में है। भारत की संस्कृति, भारत माता और गौ माता को अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और गाय की कितनी महत्व है हमारे भारतीय संस्कृति में, ये कोई हमें बखान करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा भारत का एक बच्चा अच्छी तरह से जानता है। तो उसी सिलसिले में आज हम लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर एक ज्ञापन दिया है और इसके लिए अभियान हमारा जारी रहेगा। आज हम लोग गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत मनगमा तहसील कार्यालय पहुँचे हैं। हमारे साथ सभी किसान लोग और गौ माता के प्रति अपने श्रद्धा रखने वाले वरिष्ठ जन खड़े हुए हैं और तहसीलदार मैडम को हमने दिया है। इस आह्वान में पूरे देश भर में आज 27 अप्रैल के दिन ये अभियान चलाकर ज्ञापन का कार्यक्रम प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, जिससे हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। एक इसका ऐसा वो बनाया जाए जिससे इनकी रक्षा की जा सके। साथ ही इस रीवा जिले में ब्रजेश पांडे जी देख रहे हैं और साथ में डॉक्टर रोहित तिवारी जो चौथा देख रहे हैं। आज के दिन पर हम लोगों ने लगभग रीवा तो सभी तहसीलों में हमारे जो गौ भक्त हैं और वो काम करें। साथ में आज मनगांव में वरिष्ठ गौ सेवक शिवानंद द्विवेदी जी हैं, साथ में रविकांत अग्निहोत्री जी हैं और श्री मिश्रा जी हैं और विनोद पांडे जी हैं। इसी तरह और भी किसान साथी हमारे साथ में हैं। तो हम लोगों ने आज मैडम को ज्ञापन दिया है और मांग करते हैं कि हमारी माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। देवेंद्र तिवारी, मनगमा। बोले। मैं हर्ष नारायण गौतम, भारतीय किसान संघ जिला प्रचार प्रसार प्रमुख, जिला रीवा। आज गौ माता गौ सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए हर तहसीलों में ज्ञापन हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में आज मैं मनगमा में आया हूं और ज्ञापन देकर शासन प्रशासन एवं भारत सरकार से मांग करता हूं कि हमारी कृषि का आधार, हमारी मूल आधार जो गौ माता है, उसको राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और इस जहरीले वातावरण में अगर इस धरती की रक्षा की जा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ गौ माता के माध्यम से की जा सकती है। अतः आम जन मानस से सभी से यही अपेक्षा है कि अपने घर में कम से कम एक गौ पालन करें और हमारी जो खेती है गौ आधारित खेती हो। सादर जय बलराम। आज दिनांक 27 अप्रैल 2026 को ये गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और मध्य प्रदेश में गौ मंत्रालय बनाया जाए, जैसा कि राजस्थान सरकार ने बनाया हुआ है, जिससे गायों के प्रति गायों की देखरेख और समुचित ढंग से की जा सके। क्योंकि अगर गाय नहीं बचेगी तो फिर किसान भी नहीं बचेगा और किसान नहीं बचेगा तो फिर कोई नहीं बचेगा। धन्यवाद। मैं ब्रजभूषण मिश्रा, भारतीय किसान संघ जिला रीवा का उपाध्यक्ष हूँ और मैं इस गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान के लिए जो ज्ञापन दिया गया है इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। भारत में अगर गौ माता का सम्मान नहीं होगा तो सम्मान कहाँ होगा, इसलिए ये ज्ञापन स्वीकार कर राष्ट्रपति महोदय इस विषय पे संज्ञान लें और इस विषय पे कार्यवाही करें। इसी निवेदन के साथ सादर जय बलराम।
पंजीबन पर। गौ माता की रक्षा के लिए माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए और गौ रक्षा के क्षेत्र में शासन प्रशासन द्वारा अच्छी पहल की जाए ताकि जो गायें इधर उधर भटक रही भाग रही हैं, गायों की हत्या हो रही है, ये इसमें रोकथाम लग सके। हम सब ये चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए और उनका संरक्षण शासन प्रशासन द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किया जाए। यही मेरा कहना है। सम्मान मिलना ही चाहिए क्योंकि वो हमारी माता है, उनमें 36,000 देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए हम समस्त लोगों की तरफ से हम ये चाहते हैं कि हमारी गौ माता को सम्मान देना अति आवश्यक है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। जिला सागर के तहसील शाहगढ़ के शंकरगढ़ तिराहा स्थित मंदिर के सामने पिछले लगभग 1 वर्ष से खुली पड़ी नालियों के कारण भारी गंदगी है, जिससे सुबह शाम दर्शन के लिए आने वाले नगरवासियों और रोजाना यहां पहुंचने वाले रामधुन मंडली को बदबू और नाली में गिरने का डर है। श्रद्धा और आस्था के इस प्रमुख स्थल के बाहर ऐसी स्थिति को बड़ी लापरवाही माना जा रहा है, जो न केवल स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल उठाती है बल्कि लोगों के ईश्वर के प्रति पवित्र भाव को भी प्रभावित करती है। शाहगढ़ से सीनू संवाददाता आनंद कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। नरवर नगर के धुवाई मार्केट में मंडी के बाहर अवैध रूप से संचालित गेहूं खरीदी केंद्रों पर तहसीलदार विजय कुमार त्यागी के नेतृत्व में प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 व्यापारियों पर जुर्माना लगाया। कार्यवाही के दौरान पटवारी महेंद्र कुशवाहा, मंडी सचिव शशिकांत महाजन, मुकेश शिवहरे, राहुल शर्मा, नरेंद्र पचौरी और बसंत कुशवाहा सहित टीम ने कई प्रतिष्ठानों की जांच की, जिसमें केपी रावत की दुकान पर करीब 100 क्विंटल गेहूं बिना पूर्ण दस्तावेज के मिलने पर लगभग 15,400 रुपये और रानू अग्रवाल की दुकान पर 15 क्विंटल गेहूं बिना वैध कागजात मिलने पर 2,570 रुपये का जुर्माना लगाया। इस कार्यवाही से अवैध खरीदारी करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। शिवपुरी से सीनू संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर